नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत ही खुश और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। आ गई हूँ आज फिर एक बार एक अच्छी और नई कहानी लेकर। ये कहानी है शंकराचार्य जी के। आदि शंकराचार्य जिन्हें हम सब जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी स्थापना और उसे चारों ओर फैलाने का कार्य उन्होंने किया था। और बहुत बड़े ज्ञानी और साथ ही साथ बहुत बड़े तपस्वी भी थे वो। तो हमेशा कहीं ना कहीं भ्रमण करते रहते थे, अपनी ज्ञान ज्योति बढ़ाने के लिए। जैसे बहुत से तपस्वी लोग बहुत जगह तपस्या करने जाते हैं और वहाँ से उन्हें भगवान जी के दर्शन भी होते हैं और साथ ही साथ उन्हें अपने तपस्या का फल भी मिलता है। तो वैसे ही जो आदि शंकराचार्य जी हैं, वो एक दिन अपने शिष्य के साथ में हिमालय जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे। वो हमेशा, आप लोग जानते, जो सच्चे तपस्वी थे पहले के, वो पैदल ही जाते थे और वहाँ पर उनकी तपस्या करते थे। तो उसी तरह वो तपस्या करने जा रहे थे, तो उनके साथ उनके शिष्य वगैरह भी थे। तो जैसे ही वो गए तो वहाँ पे अलकनंदा नदी आई। तो उनका एक जो शिष्य था जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित था, वो कहने लगा कि शंकराचार्य जी, गुरु जी, आपका जो ज्ञान है वो इस अलकनंदा नदी की तरह है, बहुत गहरा है। आप बहुत ज़्यादा तपस्वी हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, आपको हर विद्या प्राप्त है और खुद भगवान आप पर बहुत कृपा करते हैं। आप अंतर्यामी हो, दुष्टांती हो, आपको बिना बोले लोगों की समस्याओं का समाधान करना आता है वगैरह। बहुत कुछ वो उनकी तारीफ करते जा रहा था। उसकी ये सब तारीफ सुनने के बाद में शंकराचार्य जी ने उसे कुछ बोला नहीं, क्योंकि कहते हैं कि बोलने से बात समझ में नहीं आती है, करके दिखाने में ही कुछ होता है, इंसान को जल्दी बात समझ में आती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस शिष्य को वाद विवाद नहीं किया उसके साथ में। उन्होंने सीधा अपना जो हाथ है, हाथ की जो कोनी होती है, वो अलकनंदा नदी में उन्होंने डुबाई। और उन्होंने डुबाने के बाद में उसे निकाला, और निकालने के बाद उन्होंने उस शिष्य को बताया कि कितना पानी आया इसमें। तो उसने देखा 1 बूंद। तो बोले, ये 1 बूंद ही आया है अभी तक मुझ में। तुम जिस महान चीज़ों की बात कर रहे हो है मुझ में, लेकिन इतना ज्ञान अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ इस नदी की तरह, इस अथांग नदी की तरह जो इतनी गहरी है और इतनी विस्तारित है। इतना ज्ञान मुझ में नहीं आया। मुझ में अभी तक सिर्फ 1 बूंद आया है, और उस बूंद और आने के लिए मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ। आपको लगता है, आप मेरे शिष्य हो, इसलिए आपको लगता है कि मुझ में बहुत ज्ञान है, तो मुझ में बहुत ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा उन्होंने बताया कि मैं तो सिर्फ 1 बूंद हूँ, सिर्फ 1 बूंद का ज्ञान मुझ में आया है, अभी तो बहुत पूरा सागर आना बाकी है। ऐसा उन्होंने बोला। और उस शिष्य को भी पता चला कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि आपके अंदर ये गुण है, वो गुण है, उसका अहंकार मत कीजिए। बांटिए, उस ज्ञान को बांटिए, बांटने से बढ़ता है। लेकिन अहंकार करने से वो ज्ञान आपका जो है वो फल नहीं होता है ना, फल नहीं होता है। क्योंकि आप अपने अहंकार में रहते, सामने वाले को तुच्छ समझते हैं। फिर क्या होता है उसमें कि लोग आपके मुंह पे आपका गुणगान करते, लेकिन आपके पीछे ही आपको नाम रखते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी ज्ञान है उसे हमें बांटना चाहिए। उसे हमें, जितना हम बांटेंगे उतना हमें और सीखने को मिलता है। क्योंकि जब ये ऊपर का खाली होगा तभी तो और भरोगे। अगर ये भरा हुआ ही रखोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसमें। बोलते ना, ऊपर का खाना जो है अगर भरा हुआ है तो उसमें क्या जाएगा, पानी डालोगे तो पानी तो नीचे आ जाएगा। तो जो भी ज्ञान डालोगे, नया ज्ञान डालोगे, तो वो नीचे आ जाएगा। इसीलिए कभी भी ये ऊपर का जो दिमाग होता है ना, हमारा ऊपर का जो खान होता है ना, उसको कभी भी खाली रखना चाहिए। और वो खाली कैसे होगा, किसी को ज्ञान बांटने से, किसी को कुछ अच्छा सिखाने से वो खाली होगा। तभी आप नया कुछ अंदर ले सकते हो और जिसमें आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक बूंद से सागर बनता है, तो वैसे एक बूंद से हमारा ज्ञान बढ़ता है।
तो मुझे लगता है हमें ये बात जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसके हिसाब से हमारा जो भी अच्छा ज्ञान है हमें बांटना चाहिए ताकि हमें और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ये आज की कहानी थी और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसी और अनोखी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।